हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइंड मैप लिटरेचर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम विलियम शेक्सपियर के प्लेस स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम उनके एक अर्ली ट्रेजेडी जूलियस सीज़र के बारे में पढ़ेंगे। ये प्ले बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत से क्वेश्चन जूलियस सीज़र के ऊपर से आते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे पहले इसकी समरी और बाद में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो इस प्ले से रिलेटेड हैं। तो जो प्ले लिखा विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीज़र, ये उन्होंने सिर्फ इनके असैसिनेशन पर फोकस किया है। ये प्ले फोकस है जूलियस सीज़र के मर्डर पर। तो इस प्ले की सेटिंग रखी गई है 44 BCE रोम की, जहाँ पे पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा है। जूलियस सीज़र ने अभी अभी एक करप्ट रोमन जनरल पॉम्पी को सत्ता से हटाया है और शायद अब जूलियस सीज़र वहाँ का नया राजा बनेगा। जब जूलियस सीज़र पॉम्पी को हटाकर रोम की गलियों से गुजर रहा होता है तो लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, जूलियस सीज़र के नारे लगा रहे होते हैं। यहाँ पे एक सूथ स्लेयर जो भविष्यवाणी करते हैं, उसको सूथ स्लेयर कहते हैं, वो जूलियस सीज़र के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि 15 मार्च को बचकर रहना। सीज़र सूथ स्लेयर की बात को अनदेखा करता है और चला जाता है। जूलियस सीज़र का एक फ्रेंड है एंटोनी और उसका एडॉप्टेड सन है ऑक्टेवियस। जूलियस सीज़र का एक फ्रेंड और है ब्रूटस। अब ये जो ब्रूटस है, इसको रोम की जनता की बहुत चिंता है। ये हमेशा अपने लोगों के बारे में सोचता है। अब इसी बीच कुछ रेवेल हैं जो नहीं चाहते कि जूलियस सीज़र नया किंग बने। इन रेवेल का लीडर है कैसियस। ये कैसियस ब्रूटस के पास जाता है और ब्रूटस से कहता है कि जूलियस सीज़र को नया राजा नहीं बनना चाहिए। तो ब्रूटस इनसे कहता है क्यों, जूलियस सीज़र तो बहुत अच्छा आदमी है। तो कैसियस कुछ जाली लेटर ब्रूटस को दिखाता है। ये नकली लेटर्स हैं जो रोम की जनता ने लिखे हैं, जिसमें लिखा होता है कि हमें जूलियस सीज़र से डर लगता है, हम नहीं चाहते कि जूलियस सीज़र नया राजा बने। तो अब ये जो ब्रूटस है, जो जूलियस सीज़र का फ्रेंड है, वो भी चाहता है कि हाँ, जूलियस सीज़र का असैसिनेशन होना चाहिए। अब ब्रूटस की वाइफ पोर्सिया ब्रूटस से पूछती है कि अभी तुम लोगों के बीच में क्या बात चल रही थी। ब्रूटस नहीं बताता, लेकिन पोर्सिया फोर्स करती है तो ब्रूटस पोर्सिया को बता देता है कि हमारा ये प्लान है। तो ये जितने भी रिवेल हैं, ये डिसाइड करते हैं कि जैसे ही जूलियस सीज़र कल सीनेट में आएगा तो हम सब लोग मिलकर इसका मर्डर कर देंगे। अब सीनेट की एक रात पहले जूलियस सीज़र की वाइफ कैलपुर्निया एक बुरा सपना देखती है कि जूलियस सीज़र का मर्डर हो गया। तो नेक्स्ट डे जूलियस सीज़र से वो मना करती है कि आज तुम सीनेट में मत जाओ, आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन जूलियस सीज़र कहता है नहीं, ये सब वहम है, मैं जाऊंगा सीनेट में। लेकिन कैलपुर्निया उसके पैरों में गिर जाती है, बोलती है प्लीज़ मेरी बात मान लो, आज मत जाओ। तो जूलियस सीज़र कहता है ओके ठीक है, मैं रुकता हूँ। इतने में जूलियस सीज़र के पास डिसियस आता है जो रेवेल्स में से एक है। तो ये जूलियस सीज़र से कहता है कि चलिए महाराज, सीनेट में सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो सीज़र कहता है कि आज मैं नहीं आऊँगा। तो डेसियस कहता है क्यों महाराज। तो सीज़र कहता है आज कैलपुर्निया ने कुछ गलत सपना देखा है तो आज नहीं जाऊँगा। तो डेसियस कहता है कहाँ महाराज, आप भी औरतों की बातों में लगे हैं। तो जूलियस सीज़र को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम सही कहते हो, मैं चलता हूँ। जूलियस सीज़र जैसे ही सीनेट में पहुँचता है, सब रेबेलियस एक घेरा बनाकर उसके ऊपर चाकुओं से वार कर देते हैं। सीज़र के शरीर में लगभग 23 बार वार किया जाता है। जब सीज़र ये देखता है कि उसका फ्रेंड ब्रूटस भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है, तो जूलियस सीज़र कहता है एट टू ब्रूटे, जिसका मतलब है ब्रूटस तुम भी, और इतना कह के मर जाता है। सीज़र की हत्या करने के बाद ये जितने भी रेवेल्स थे ये डर जाते हैं कि हम लोगों ने मार तो दिया है सीज़र, लेकिन अब रोम की जनता हम लोगों को माफ़ करेगी कि नहीं। इतने में एंटोनी और ऑक्टेवियस वहां आ जाते हैं जहां सीज़र की बॉडी पड़ी हुई होती है, और एंटोनी इन लोगों को बहुत भला बुरा कहता है। ब्रूटस से भी कहता है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, सीज़र ने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया, लेकिन तुम भी इन रिबेल से मिल गए। अब ब्रूटस सीनेट के बाहर जाता है और रोम की जनता के सामने स्पीच देता है कि मैंने क्यों जूलियस सीज़र को मारा। उसके बाद एंटोनी भी रोम की जनता के सामने अपना स्पीच देता है कि जूलियस सीज़र कितना अच्छा आदमी था, उसने रोम की जनता के लिए क्या क्या नहीं किया और उसे आज ये सिला मिला। एंटोनियो का स्पीच सुनकर रोम की जनता भड़क जाती है और जितने भी रिबेल थे उनको मारने के लिए
उनके पीछे भागती है। कैसियस और ब्रूटस समझ जाते हैं कि अब हम लोग मर जाएंगे, तो ये दोनों सुसाइड कर लेते हैं। ब्रूटस की वाइफ पोर्सिया भी सुसाइड कर लेती है और बाकी जितने भी रिबेल्स थे उनको भी मार दिया जाता है। अब एंटोनियो सब लोगों से कहता है कि ये ब्रूटस बेकार आदमी नहीं था, ये हमेशा रोम की जनता का भला चाहता था, लेकिन इसको कैसियस और बाकी लोगों ने भड़काया है, तो हम लोगों को ब्रूटस को बाइज्जत दफनाना चाहिए। अब जो ऑक्टेवियस था उसे किंग बना दिया जाता है और यहाँ पे प्ले एंड होता है। अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं जो इस प्ले से रिलेटेड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सीजर फर्स्ट एंटर द प्ले? इन डिसग्रेस ही हैज़ बीन कैप्चर्ड, इन डिफीट, in a triumphal procession he has defeated the sons of his deceased rival Pompey in disguise. And the correct answer is, in a triumphal procession he has defeated the sons of his deceased rival Pompey. Next question, what does the soothsayer say to Caesar? Beware the Ides of March, never trust Cassius, pursue the kingship, your tube is on backward. And the correct answer is, beware the Ides of March. Ides means 15th of March. Next question, what does Brutus admit to Cassius? That his wife is dead, that he and Antony had an argument, that he thinks the Senate is doomed, that he fears the people want Caesar to be king. And the correct answer is that he fears the people want Caesar to be king. Next question, what finally convinces Brutus to join the conspirators? Forged letters planted by Cassius, visits from the citizens, his intuition, omens. And the correct answer is forged letters planted by Cassius. Next question, why does Calpurnia urge Caesar to stay home rather than appear at Senate? He travels too much. They had hardly seen each other lately. His grandchildren are coming to visit. He does not appear presentable enough. She had nightmares about his death. And the correct answer is, she has had nightmares about his death. Next question, after the assassination of Caesar, which of the conspirators addresses the plebeian first? सीजर की असैसिनेशन के बाद सबसे पहले जनता से कौन बात करता है? डिसियस, कैसियस, एंटोनी, ब्रूटस. एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रूटस. Next question, what is Brutus' explanation for killing Caesar? Caesar was ambitious, Caesar was old, Caesar was evil, Caesar was weak. And his explanation was, Caesar was ambitious. Next question, who is Octavius? Antony's cousin, Brutus' son, Caesar's adopted son and appointed heir, Cassius' best friend. And the correct answer is Caesar's adopted son and appointed heir. Next question, what does Antony call Brutus? A scoundrel, a bad soldier, a coward, the noblest Roman. And the correct answer is the noblest Roman. अब वो इसे नोबलेस्ट रोमन इसलिए कहता है, भले ही ब्रूटस ने सीजर को मारा हो, लेकिन वह भड़कावे में आ गया था क्योंकि वो रोम की जनता से बहुत प्यार करता था, और उसने सीजर को इसलिए मारा क्योंकि उसे लगता था कि रोम की जनता उससे नफरत करती है और उससे डरती है, इसीलिए ब्रूटस ने कैसियस के भड़कावे में आकर सीजर को मार दिया. सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड टू माइंड मैप लिटरेचर. थैंक यू.